नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का गणित विषय का पेपर, जो कि आपका सबसे लास्ट में पेपर होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इसे अंत तक देखिए, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। हमारे गणित के जो सर हैं उन्होंने इस पेपर को पूरा सॉल्व करके भी हमें दिया है, तो बिल्कुल पूरे पूरे प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है 723/100 का दशमलव रूप होगा, तो इसका दशमलव रूप में आपको लिखना है तो 7.23 यानी ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7 बहुपद की घात है, तो इसमें जो घात है वो क्या है, 2 है, तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। इसी टाइप के आपके प्रश्न इस बार आने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5 और 7 की वाई अक्ष से दूरी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी आपको बतानी है, तो इसमें 5 रहेगा, ऑप्शन ब इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है यदि y बराबर 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसको हल करना पड़ेगा और हल करने के बाद में आप ज्ञात करोगे तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन द 4। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है वो आपको बताना है। विद्यार्थियों, जो भी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ उनको हमने पहले हल किया है, उसके बाद में यहाँ पर आपको उत्तर डायरेक्ट बता रहे हैं, बाकी आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उसके मध्य कोण होगा, तो उसके मध्य कौन सा कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा, ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान होगा, तो 360 डिग्री होगा, कितना होगा, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। फिर इसके बाद में अगला है कि यदि दो रेखाएं ए और बी तथा सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित होती हैं, तो यदि कोण बी ओ डी बराबर 63 डिग्री तथा कोण बी ओ सी है वो कितना होगा, तो इसमें बी ओ सी आपको निकालना है, तो इसमें 117 होगा, 180 में से 63 को आपको माइनस कर देना है, तो आपका सही आंसर निकल के आएगा, तो कितना होगा, ये होगा 117 डिग्री। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आप ज्ञात करके बताइएगा। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है 8, 3, 7, 10, 5, 6, 14, 19, 21 और 25 का परिसर है, तो इसका जो परिसर है वो कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। यदि परिमेय संख्या का हर 2 मीटर 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है तो वह 7 आवर्ती है, तो यहाँ पे 7 लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है यदि कोई घन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है तो उस घन का पूर्णांक का वर्गमूल सदैव 1 होगा, तो इसमें रिक्त स्थान आपको भरना है। फिर उसके बाद में तीसरा x बराबर 1 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा, तो इसमें मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में बहुपद वाला ये आएगा। फिर उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक शून्य होते हैं, ठीक है, ये शून्य होते हैं। यदि 5, 7, 9 और x का समानांतर मध्य 9 है तो x का मान 15 है, इसमें 15 आपको लिखना है। इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान के प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद करना है। फिर उसके बाद में आपके सत्य और असत्य वाले आएंगे। इसमें देखिए अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है क्योंकि लिख सकते हैं अपन। फिर उसके बाद दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। फिर उसके बाद दंड आलेख को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है, ये भी सत्य है। फिर उसके बाद में सोता है एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 70 वर्ग सेमी होगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में पांचवा है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। फिर उसके बाद में अगला है कि 2x माइनस 5y बराबर 7 का केवल एक ही हल है, गलत, इनका हल अधिक हो सकते हैं। फिर उसके बाद में बिंदु 2 माइनस 5 में भुज -5 तथा कोटि 2 है, ये भी गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 13 से लेकर 23 तक, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का आने वाला है। तो इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। संख्या 1/2 प्लस जो है इसका
हर परिमेयकरण आपको लिखना है। फिर उसके बाद में इनका मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में यदि ए बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी कैसे होगा, वो आपको सिद्ध करना है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न आप देख लीजिए, आकृति है, इसमें आपको कोण ज्ञात करना है, कोण COE इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 18वां प्रश्न है, यदि x + y बराबर w + z है तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है, इनको सिद्ध करना है आपको। फिर इसके बाद में 19वां प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो ऐसा आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर इसके बाद में 20वां प्रश्न है, बहुपद 3x² - x - 4 का गुणनखंड है, वो आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में 21वां है, सार्वसमीका का प्रयोग कर 3x + 4 और 3x - 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 बराबर y = 1, समीकरण 2x + 3y के एक हल है, तो इसका आपको हल करना है। फिर दो रेखाओं से बने तरल के प्रत्येक भाग के नाम आपको बताने हैं, तो इस तरह से ये प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद में 24 से लेकर 26 तक हैं, ये आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे विद्यार्थियों। तो इसमें देखिए 24वां प्रश्न है, आकृति देखकर निम्नलिखित लिखिए, बी के निर्देशांक कितने हैं वो आपको लिखना है, डी का भुज लिखना है और बिंदु एच की कोटि आपको लिखनी है। इस तरह से इनको करना है, तो ऐसे चित्र आने वाले हैं विद्यार्थियों आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 25वां प्रश्न देखिए, समीकरण x + 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल हैं, वो आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद में 24वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तो उसका परिमाप 540 cm है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। विद्यार्थियों सारे प्रश्न बड़े हैं और गणित में हम डायरेक्ट उत्तर नहीं बता सकते, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपको सिर्फ प्रश्न बता रहा हूं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। फिर उसके बाद में 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, इनको प्रसारित रूप में आपको लिखना है, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान है वो आपको ज्ञात करना है, किसका, 99 की घात 3 और 102 की घात 3, इसका सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए आपको मान ज्ञात करना है। विद्यार्थियों अच्छे से आपको करना पड़ेगा इसका मान ज्ञात, और ये प्रश्न है आपके बड़े बड़े प्रश्न रहने वाले हैं 4-4 नंबर के, तो आपको कम से कम 1-2 पेज भरेंगे तब जाके आपको ये उनका आंसर निकाल पाओगे। फिर उसके बाद में ABCD और CD = EF, तो y/z है 3:7, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें भी x का मान आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल पैटर्न यही रहने वाला है। हो सकता है संख्या में कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। रियल पेपर कोई भी नहीं अपलोड करता है विद्यार्थियों, आप जो रियल पेपर के चक्कर में यूट्यूब पे रहते हो ये एक गलत बात है। रियल पेपर कोई भी यूट्यूबर है आपके लिए अपलोड नहीं करेगा, हमें जेल में नहीं जाना है विद्यार्थियों, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर है वो रियल पेपर अपलोड करता ही नहीं है। सब बोलते हैं ऐसे ही कि रियल पेपर है, इन ऐसा फॉर्मूला आ सकता है, या फिर हम 2-3 पेपर अपलोड करते हैं तो उन सभी को मिला के कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। कम से कम अगर हम 3 पेपर अपलोड करते हैं, 3 पेपर में से आपके 70 से 80% प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ जाते हैं अन्य विषयों में। लेकिन गणित में सेम टू सेम आना तो बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि गणित में संख्या वो बदल लेते हैं और संख्या जैसे बदलेंगे तो सेम टू सेम कहाँ से आएगा विद्यार्थियों। तो बिल्कुल इनमें भी आपको पैटर्न यही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना, इनमें आपको संख्या अलग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।